तीसरी बार गिरा सुबह से। भाई साहब, बड़ी समा कभी-कभी ज़रूरत भी होती है, मुझे लगता है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सलीना स्टोरी में। आज इंडिया से कुछ सामान भेजा हुआ है घर वालों ने, तो वो सामान आने वाला है आज मेरे पास। पहले तो हम देखेंगे क्या-क्या सामान भेजा है घर वालों ने, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप इंडिया से लंदन में सामान भेज सकते हो। अलग-अलग तरीके जो हैं, जैसे कि जिस वेबसाइट से आप भेज सकते हो, जैसे कि इंडिया पोस्ट वगैरह-वगैरह, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ डोंट स्किप और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर। मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि आपका जो डिलीवरी है आज के लिए बुकड है, और कुछ ही देर में मेरे पास सामान आ जाएगा। सामान को रिसीव करेंगे, खोलेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इंडिया से लंदन सामान भेज सकते हैं। तो बेल बज चुकी है नीचे से, शायद डिलीवरी पर्सन नीचे है, तो मैं जा रहा हूँ नीचे सामान लेने। भाई साहब, बड़ी सामान है। तो सामान आ गया है इंडिया से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉक्स है, ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये मेरे छोटे भाई ने इंडिया से भेजा है, इसकी डिटेल्स है। तो इसको खोलेंगे और अभी मैं खोलने वाला हूँ और देखेंगे क्या क्या सामान भेजा है इंडिया से, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन से पोस्टल सर्विसेज है जो वो करते हैं, क्या सस्ता है, जो भी चार्जेस वगैरह होंगे मैं आपको सब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए फिर अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। देखते हैं इसको कहाँ से फाड़ना है। ये मेरे भाई ने जो है इंडिया पोस्ट से भेजा था इंडिया के अंदर। चार्जेस वगैरह मैं आपको वेबसाइट में सारे बताऊंगा कि क्या चार्जेस है क्या नहीं है। बड़ी धांसू पैकिंग की हुई है। कभी कभी ज़रूरत भी होती है, मुझे लगता है, क्योंकि एयरपोर्ट में ज़्यादातर सामान इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं। फोन तीसरी बार गिरा सुबह से। बताना चाहिए ना, फोन रखा है। मैंने बोला रुक जा, मैंने बोला रुक जा। तो रुक जा का मतलब भाई बच गया फोन, अभी गिरा दिया था लड़की ने, तीसरी बार गिरा सुबह से। चलो वापस कंटिन्यू करते हैं ओपन करने के लिए, देखते हैं। तो सामान मैंने ओपन कर लिया है अब, और बारी बारी एक एक सामान निकालेंगे। ये कुछ कंगे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो जब भी मैं इंडिया से सामान मंगाता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मंगा लेता हूँ जो यहाँ पर बहुत महंगी मिलती है। फिलहाल तो कपड़े देखते हैं। ये भाई लीना का एक कुर्ता है, ये भी लीना का कुर्ता है। यार कुर्ते तो बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं यार, गज्जक चिक्की बोलते हैं कुछ लोग इसको। और ये मेरी शर्ट, एक एक चीज़ ट्राई करके दिखाऊंगा आपको अभी ना। ये भी एक जैकेट है लीना की, होपफुली उसको आ जाए, जैक एंड जोन्स की है। ये पुलोवर है लीना के लिए, ये पुलोवर है मेरे लिए। कपड़े ही कपड़े हैं। ये कुछ क्रैप बैंडेजेस मैंने मंगाई थी। ये मेरे लिए एक जैकेट है ज़ारा से, ये भी एक जैकेट है। ये एक जीन्स है जो मैंने मंगाई थी, होपफुली आ जाए। और फाइनली एक साड़ी है और कुछ बैंडेज। तो एक एक ड्रेस में ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप इंडिया से सामान मंगाते हो तो फिटिंग आपको आएगी नहीं आएगी, तो वो मुझे चेक करना है। तो चलो अब बात कर लेते हैं, अगर आपको इंडिया से यूके के अंदर सामान भेजना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी जो पार्सल सर्विसेज है उनके क्या क्या चार्जेस हैं। मैं आपको एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज प्राइसेस और कॉस्ट बताऊंगा, और आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्सल सर्विस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जैसे कि मेरे जो सामान मेरे छोटे भाई ने भेजा है, ये दिल्ली से उसने भेजा है, और इसका जो वेट था वो 13 किलोग्राम था, 13 किलोग्राम और 200 ग्राम्स, और उसकी कॉस्ट उसको पड़ी 7,800 की अप्रोक्स। 5वें दिन मेरे पास आ गया। इंडिया पोस्ट का जो प्राइसेस है वो इस तरीके से है कि अगर आपका पार्सल 1 किलो का है, 1 किलोग्राम का है, तो उनके प्राइसेस जो है 1200 से लेके 2100 रुपए तक के बीच में है, मतलब कि 1200 से 2100 के बीच में अगर आपका 1 किलो का पैकेज है। तो पर 250 ग्राम्स 90 रुपए एड ऑन करते चले जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आपका पार्सल 5 किलो के आसपास है तो 4800 रुपए से लेके 6000 के बीच में पड़ता है, और अगर 10 किलो से ऊपर है, 10 से 15 किलो के बीच में, तो ऑलमोस्ट 7500 से लेके 8500 तक के बीच में पड़ता है।
ये एयर इंडिया के प्राइसेस है जो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं। अब एयर इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि वो ट्रैकिंग आईडी तो देते हैं बट आप प्रॉपरली उसको ट्रैक नहीं कर सकते आप अपने पार्सल को कि कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचा, वो बहुत लेट अपडेट होता है। दूसरी चीज ये डिलीवरी थोड़ी स्लो है और ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपका जो पार्सल था वो सही सलामत आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर और जब आपको पार्सल मिलता है अंदर से कभी कभी टूटा हुआ भी मिल पाता है। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि सस्ता है। अगर आपको कोई अर्जेंट डिलीवरी नहीं करनी है और कोई आपका वैल्यूएबल आइटम नहीं है तो आप इंडियन पोस्ट बेस्ट है। इंडियन पोस्ट से आप अपना पार्सल भेज सकते हैं। ऑलमोस्ट 6000 के आसपास आप 5 से 10 किलोग्राम का पार्सल इजीली भेज सकते हैं और इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर इंडिया पोस्ट का जो सर्विसेज है अवेलेबल है। नेक्स्ट जो पार्सल सर्विस है वो है DHL। अब DHL में भी दो कैटेगरी है, एक DHL एक्सप्रेस करके और दूसरी जो है DHL प्रीमियम है। जो प्रीमियम है वो अगर आपका पार्सल इंटरनेशनल जा रहा है जैसे कि यूके के अंदर अगर आप भेज रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी पार्सल सर्विस है, उसके थ्रू वो भेजते हैं। अगर आप इकोनॉमी सर्विस लेते हैं तो इनकी प्राइस जो है वो 1900 है पर 500 ग्राम्स। लेकिन अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं थ्रू यूबी भेज रहे हैं तो वो 2981 से स्टार्ट होता है पर 500 ग्राम्स। 1 किलोग्राम तक अगर आपका पार्सल है 500 से 1 किलोग्राम के बीच में तो 3456 की ऑन एन एवरेज ये उसमें कॉस्ट पड़ती है आपकी। इसमें क्या है कि जैसे आप एड ऑन करते चले जाएंगे आपका वेट बढ़ता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए 1 किलो से 2 किलो हो गया तो प्राइस भी इसके उसी तरीके से डबल होते चले जाएंगे। तो अगर आपका पार्सल 5 किलो का होता है तो ऑलमोस्ट वो 15,000 के आसपास बैठ जाता है। इनका प्लस पॉइंट क्या है कि इनकी ट्रैकिंग सिस्टम बहुत सही है। वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड ब्रांड है कि हर जगह DHL आपको देखने को मिल ही जाएगा। ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा है और अगर आपको कोई वैल्यूएबल आइटम भेजना है आप भेज सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगता है। दूसरा इनका जो कस्टम क्लियरेंस है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी डिले भी हो जाता है। हालांकि ये प्रॉमिस करते हैं कि इनकी डिलीवरी 5 to 8 डेज के बीच में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट पार्सल सर्विस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है FedEx। FedEx के बारे में सब जानते ही हैं, इंटरनेशनल डिलीवरी के लिए एक अच्छी पार्सल सर्विस है, अच्छा ऑप्शन है। अब इसके जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से DHL और इंडिया पोस्ट के कंपैरिजन में थोड़े से हाई है। मैं बताता हूँ इसके बारे में। अब इनकी भी दो सर्विस है, एक नॉर्मल इकोनॉमी सर्विस है, दूसरी इनकी सर्विस भी एक प्रीमियम सर्विस है जिसमें थर्ड पार्टी थ्रू ही ये इंटरनेशनली डिलीवर करते हैं। अब जो नॉर्मल सर्विस है उसका जो चार्ज है वो 682 पर 500 ग्राम्स है और जो प्रीमियम सर्विस है उसका पर किलोग्राम 3100 से लेके 3200 तक के बीच में है और अगर वो 2 किलोग्राम है तो वो 3300 से लेके 3500 के बीच में। ऐसे ही ये एड ऑन करते हुए चले जाते हैं पर किलोग्राम के हिसाब से। जो इकोनॉमी सर्विस है उसी में भी इसी तरीके से पर किलोग्राम के हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज करते हुए जाते हैं। इनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है बहुत बढ़िया है, गजब है एकदम। आप मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप ट्रैक कर सकते हो। दूसरी जो इनकी सर्विस भी बहुत एक्सीलेंट है, अच्छे से गाइड करते हैं और अच्छे से चीजें बताते हैं। पेपर वर्क भी इजीली हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, ये बोलते तो है कि इनकी डिलीवरी 2-3 दिन में हो जाएगी, मैक्सिमम 5 दिन में हो जाएगी, लेकिन उतना ही टाइम लगा लेती है, 6 से 8 दिन लगा लेती है पहुंचाने में। और दूसरी चीज ये मुझे लगता है कि अगर आपका पार्सल छोटा है तो इनके प्राइसेस थोड़े हाई है, अगर पार्सल बड़ा है तो बेस्ट ऑप्शन है। अगली जो पार्सल सर्विस है उसका नाम है बॉम्बिनो एक्सप्रेस। उसके प्राइसेस कुछ इस तरीके से है कि पर किलोग्राम का 835 से स्टार्ट होता है और उसके बाद अगर आपका पार्सल 2 किलो का है तो 1185 है, 3 किलो का है तो 1285 है, 4 किलो का है तो 1525 है। उस तरीके से इन्होंने प्राइस डिसाइड किए हुए हैं कि जैसे जैसे आपके पार्सल का वेट बढ़ेगा उस तरीके से प्राइस भी उस तरीके से बढ़ाएंगे। ये भी डिलीवरी 6 से 7 दिन के अंदर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इनके पार्सल लेट भी हो जाते हैं और कस्टमर में फंस भी जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ। हालांकि आप ट्रैक कर सकते हो तो कभी कभी ये क्या करते हैं कि पार्सल खुलवा के चेक भी करते हैं कि क्या भेजा है क्या नहीं भेजा। और इनकी एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये बाद में चार्जेस ऐड ऑन कर देते हैं कि जब आप रिसीव करेंगे तभी बताएंगे कि यहाँ कस्टम में ये चार्ज लग गया, यहाँ पे ये चार्ज लग गया, इस पेपर वर्क में चार्ज लग गया। ये भी एक प्रॉब्लम इनके साथ है। तो ये थी आज की वीडियो पार्सल सर्विसेज के बारे में। मैंने आपको बताया कौन कौन सी पार्सल सर्विसेज अवेलेबल है, आप कंपेयर कर सकते हैं। आई होप मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी मैंने पार्सल सर्विसेज के बारे में। अगर आपको इंडिया से यूके के अंदर या फिर कहीं और वर्ल्ड में पार्सल भेजना है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल द सलीना स्टोरी।